this question number 16, here two numbers are given, 1 and 31. Here we have to insert m numbers. Let m numbers be, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, let a1, a2, a3 up to am. These m numbers are inserted between these given two numbers 1 and 31 so that the resulting sequence is an AP. So we are inserting these numbers over here. 1 is first term, then A1, A2, A3, A4 up to AM, and then last term is 31. So this sequence is an AP. Clear? What we have inserted? We have inserted total m number of terms, or we can say m numbers between this 1 and 31. So this is given AP. The ratio of seventh and m minus 1th number, ratio of number is given, not term. So seventh and m minus 1th number. So which is seventh number? Ratio of seventh number to m minus 1th number. The ratio of these two number is 5:9. Seventh number. Our numbers are A1, A2, A3 up to AM. Done? So ratio of these two number is given. किसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दो. Ratio of the seventh number to the m minus 1th number is given. Find the value of m. Find the value of m. ये आपको फाइंड करना है. So here ratio of the seventh number to the m minus 1th number is given 5/9. So find the value of m. है ना, सेवंथ नंबर एंड m माइनस 1th नंबर, ये टर्म नहीं है, ये नंबर के बारे में बात की है ना, उसको बाद में देखते हैं. चलो. So now this is our given AP. First term and last terms are given and m numbers are given. So from this AP, can we write first term? First term A equal to 1. Yes? Sorry. A equal to 1. Now, what about this term? 31 is the last term. कोई बताएगा मुझे ये जो टर्म है 31, उसका नंबर क्या होगा? उसका नंबर क्या होगा? ये कौन से नंबर की टर्म है? लास्ट टर्म तो है, लेकिन कौन से नंबर की है? देखो काउंट करते हैं. दिस 1 इज आवर फर्स्ट टर्म. देखो ये दिस 1 इज आवर फर्स्ट टर्म A. दिस A1 इज आवर सेकंड टर्म A2. दिस A2 इज आवर थर्ड टर्म A3. दैट मीन्स के जो नंबर आ रहा है ना उसके एक आगे आ रहा है. So this AM is our AMth term, sorry AM plus 1 term, और उसके आगे वाले एक टर्म, तो ये क्या होगी? AM plus second term. क्लियर है समझ में? दिस इज फर्स्ट टर्म A1 इज अवर सेकंड टर्म A2, A3 इज अवर थर्ड टर्म A3. तो AM हमारी क्या होगी? AM plus 1 टर्म होगी, और उसके आगे वाली एक टर्म 31, that will be our AM plus 2 term. Clear? So here our AM plus 2 number of term is 31. ये समझ में आया सबको? एक बार फिर से रिपीट करूं. देखो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. 1, उसके बाद हमने m नंबर्स इंसर्ट किए A1, A2, A3, A4, है ना, अप टू AM, और लास्ट टर्म हमारी 31 है. सो A1 फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1. A2 सेकंड टर्म क्या है? A1. थर्ड टर्म क्या है? A2. फोर्थ टर्म A3. तो देखो A2 हमारी थर्ड टर्म है, A3 हमारी फोर्थ टर्म है, तो AM हमारी क्या टर्म होगी? इट्स AM plus 1 टर्म होगी, और उसके आगे वाली एक टर्म दैट इज आवर 31 टर्म, दैट इज आवर 31 नंबर. दिस टर्म, दिस इज AM plus second number of term. Clear now? So AM plus 2 is 31. Now our general formula, nth टर्म का फॉर्मूला कैसे होता है? nth टर्म
nth term is a plus n minus वन इंटू डी डी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है a m plus टू, तो इट विल बी a plus m plus टू माइनस वन इंटू डी, ऐसा होगा। और ए फर्स्ट टर्म गिवन वन है हमारी, प्लस m प्लस टू माइनस वन, m प्लस वन, एंड कॉमन डिफरेंस डी नहीं पता है, और ये पता है हमें ए एम प्लस टू हमने ये डिराइव किया था, ये लिखा मैंने 31, दिस इज 31 डन। सो फ्रॉम दिस we can write 31 minus 1, 30 upon m plus 1, that is the value of d. So common difference d is 30 upon m plus 1। ये समझ में आ गया सबको? ये d कैसे डिराइव किया, ये a m 2 प्लस a m प्लस 2 कैसे डिराइव किया, ये समझ में आ गया? डन। अभी देखो नाउ, अभी बात करते दिस गिवन टर्म पर। वी आर गिवन दैट रेशियो ऑफ सेवंथ नंबर, देखो मैंने आपको बोला था कि ये सेवंथ नंबर है, रेशियो ऑफ द सेवंथ नंबर टू m माइनस वन नंबर। नंबर की बात करें, हमारे पास नंबर कौन से है, ये नंबर, हमने ये नंबर इंसर्ट किए, टर्म की बात नहीं कर रहे, ये नंबर की बात कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर, दिस इज फोर्थ नंबर एंड दिस इज nth नंबर। ये नंबर की बात कर रहे हैं। सेवंथ नंबर, सेवंथ नंबर कौन सा होगा, ए सेवन, यहाँ पर होगा कहीं पर ए सेवन, सेवंथ नंबर, यस और नो? तो हमारा जो सेवंथ नंबर है, सेवंथ नंबर वो कौन से नंबर की टर्म होगा? तो हमें पता है कि जो नंबर है उसके आगे का आएगा, है ना। जो A2 नंबर है, तो A2 नंबर कौन से नंबर की, वो कर देगा। सेकंड नंबर इज थर्ड टर्म, थर्ड नंबर इज फोर्थ टर्म, तो सेवंथ नंबर विल बी एट्थ टर्म। तो एट्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स ए प्लस सेवन डी होगा, है ना। यहाँ पर देखो एट टर्म लगा ना हो, तो ए एट आएगा, तो ए एट विल बी ए प्लस एट माइनस वन डी, ए प्लस सेवन डी होगा, ए प्लस सेवन डी। डन। So what is our a? A is first term and first term is 1 plus 7 into d. D is common difference that you have derived 30 upon m plus 1. So seventh number, this is our seventh number. That seventh number is 1 plus 210 upon m plus 1. Cross multiply करो तो क्या होगा, m plus 1 plus 210. So seventh number will be सेवंथ नंबर विल बी m प्लस 211, ऐसा होगा, m प्लस 211 होल डिवाइड बाय m प्लस 1। दिस इज आवर सेवंथ नंबर। क्लियर? रेशियो, बोलो क्या, देखो नाउ m माइनस वन नंबर, तो सेवंथ नंबर था a प्लस सेवन डी, तो m माइनस वन नंबर क्या होगा? सो नाउ m माइनस वन नंबर विल बी a प्लस m माइनस वन इंटू डी होगा, है ना। सेवंथ नंबर a प्लस सेवन डी था, तो m माइनस वन नंबर क्या होगा, a प्लस m माइनस वन डी होगा। Done. Now again put the value of d and a. So a is 1 plus m minus 1 into d. D is 30 upon m plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट्स m प्लस 1 प्लस, और ये 30 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 30m माइनस 30 अपॉन m plus 1. So our a m minus 1 number will be m plus 30, 1m plus 30m, 31m plus 1 minus 30 minus 29 upon m plus 1. So this is our m minus 1 number. Done. So ratio of this seventh number and m minus 1 number is given, that is equal to 5 by 9. Done. So now we can write one another equation that is equal to, जो given है वही लिखते हैं, what we are given,
we are given that seventh number, ratio of seventh number to m minus 1 number is 5/9. दिस इज गिवन। सेवंथ नंबर हमने डिराइव किया। सेवंथ नंबर क्या डिराइव किया? m plus 211 upon m plus 1, this is seventh number, and m minus 1 number भी डिराइव किया, that is equal to 31m minus 29 upon m plus 1, and that is equal to 5/9. Done. Now this will be cut, so we are having m plus 211 upon 31m minus 29 equal to 5/9. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सिंप्लीफाई करो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो होगा 9m प्लस 211 इंटू 9, 1800 एंड 99 9 1899 इक्वल टू 31 इंटू 5, 150 प्लस 5, 155m माइनस 29 5 130 में और 150 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना, 145 है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते रहना आप, मुझे इतना अच्छा नहीं आता है। 1899 प्लस 145, ये 1900 प्लस 144, 2044 होगा शायद। 155 माइनस 9m 144 नहीं 96 146 m। सो m इक्वल टू डिवीजन, इसका डिवीजन करके बोलो मुझे क्या आंसर आएगा। m इक्वल टू 2044 अपॉन 146, कटिंग करो, आंसर आएगा। लास्ट में 4 आएगा, हाँ 14। m इक्वल टू 14, m इक्वल टू 14 इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया कि ऊपर से गया है ना? ये थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि यहाँ पर नंबर के फॉर्म में दिया था, वो टर्म नहीं थी, तो आपको समझना है कि वो जो नंबर है ना वो टर्म क्या होगी, उसकी उसका ऑर्डर क्या होगा एपी में, वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A man starts repaying a loan as first installment of rupees 100. If he increases the installment by 5 rupees every month, what amount he will pay in the 13th installment? देखो वर्ड प्रॉब्लम। मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपीज, है ना, लोन को रीपे करता है। So for that, he is going to pay his first installment as 100 rupees. So our first term is 100 rupees. Now after each installment he increases the installment by 5 rupees. That means अगर इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज पे किया तो जब वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने जाएगा तो कितना रुपीज देगा? 105। सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी इंक्रीज बाय 5 रुपीज। उसके बाद है ना थर्ड मंथ में वो जो इंस्टॉलमेंट पे करने जाएगा तो अगेन वो क्या करेगा? 5 रुपीज इंक्रीज करेगा, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 110। तो ऐसे करते करते वो अपना जो लोन है वो रीपे कर रहा है। डन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 5 रुपीज एवरी मंथ, देखो 5 रुपीज एवरी मंथ इंक्रीज कर रहा है, सो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 13th इंस्टॉलमेंट। 13th इंस्टॉलमेंट मीन्स दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। सो हियर यू टू फाइंड 13th इंस्टॉलमेंट। समझ में आ गया क्या करना है? बोलो क्या करना है? 13th टर्म फाइंड करनी है, वेरी गुड। सो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 100, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 5 रुपीज इंक्रीज कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5, और फाइंड क्या करना है? वो टोटल ये 13 इंस्टॉलमेंट, टोटल 13 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो 13 नंबर ऑफ टर्म हो गई, है ना। तो 13 इंस्टॉलमेंट क्या पे करेगा वो हमें टर्म फाइंड करनी है। सो A30 फाइंड करना है। डन। फॉर्मूला सबको आता होगा शायद अभी तो। सो nth टर्म फॉर्मूला इज देयर,
nth term is a plus n minus 1 into d. So 13th term is a30, that is equal to a. A is our first term, 100 plus 30 minus 1 into d into 5. This is equal to 100 plus 29 into 5. This is equal to 100 plus 29 into 5. हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना 29 into 5 145. दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 145 कितना होगा 245. तो पर्सन अपनी लोन रीपे कर रहा है, वो अपना इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेगा 100 रुपीज से और एवरी मंथ वो 5 रुपीज इंक्रीज करता जा रहा है. जब वो 13 इंस्टॉलमेंट पे करने जाएगा तो उसका 13 इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इट विल बी 245 रुपीज. डन. सो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 13 इंस्टॉलमेंट, तो आपको नीचे से आंसर लिखना है. देयरफॉर he will pay rupees 245 in his 13th installment. 13th installment ना, वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसे लास्ट में से आंसर लिखना होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? So this is your question number 17. Last question number 18. It is a very good question. देखो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है. स्टैंडर्ड 8 CBSE चैप्टर नंबर 3 है ना, पॉलीगॉन्स, वो चैप्टर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये लॉजिक समझ में आ जाएगा. सब ऑप्शन में निकाल के आ गए हो तो कुछ होने वाला नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 18. The difference between any two consecutive interior angles of a polygon. Polygon. What is polygon? Anyone define? What is polygon? चलो 0 से स्टार्ट हुआ. So the difference, number of sides are n. हाँ 3 से ज्यादा कर दो, क्योंकि 3 वाले को हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. 4 से ज्यादा कर दो, है ना. 2 से ज्यादा हो तो उसको पॉलीगॉन ही बोलते हैं. इसके अलग अलग टाइप्स है. चलो. So the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. Difference between any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree. If the smallest angle of polygon is 120 degree, find the number of sides of polygon. Find the number of sides. What do you have to find? Find the number of sides. Find the number of sides of an polygon that you have to find. The difference between two consecutive interior angle of an polygon is 5 degree and smallest angle of polygon is 120 degree is given. So let's start with our assumption. What do you have to find? Number of sides. So let's say that number of sides of polygon. Let number of sides in a given polygon is n. N number of sides are there. Done. The difference between two consecutive interior angle is 5 degree and the smallest angle is 120 degree. And आपको consecutive interior angle लेने हैं. डन. तो उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितना है 120 डिग्री. बाकी जो एंगल होंगे वो 5 डिग्री उससे आगे इंक्रीज होते जाएंगे. सो स्टार्ट करना है फर्स्ट टर्म से. सो फर्स्ट टर्म smallest number is, or we can say smallest interior angle is 120 degree and two consecutive angles. आपको two consecutive angles के बीच में डिफरेंस दिया है 5. n number of sides are there, n number of angles will be there. तो आप जैसे जैसे एंगल्स काउंट करते जाएंगे तो जो एंगल हो वो इंक्रीज होगा बाय 5 डिग्री. So difference, we can say difference of this arithmetic progression is 5. Smallest angle is 120 degree. Here will be the first term. Done. Now, polygon with n number of sides are there. We are given difference between consecutive interior angles of an polygon. तो polygon के interior angles को आप consecutive addition करेंगे तो क्या होगा, कुछ टर्म पर आगे उसका जो एंगल है वो खत्म हो जाएगा ना. So we'll get total number of
वी कैन से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन पॉलीगॉन, तो वो भी हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल है उसका जो सम होगा वो कितना होगा, सम ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, sum of interior angles of a polygon with how many sides, n number of sides. So what is the sum of interior angle? ये जो हमारी सीक्वेंस फॉर्म होने वाली है ना, इंटीरियर एंगल की, जो सबसे लोएस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है। जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एंगल मिलेंगे, बट यहाँ पर जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन पॉलीगॉन विथ n साइड्स, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला था n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। Suppose triangle consider करो, in triangle number of sides are 3, so put n equal to 3 over here, 3 minus 2 1 into 180, so total we can say sum of angles and property of triangle, sum of interior angle of triangle is 180 degree. Suppose quadrilateral form करो है ना, square ले लो, suppose 360 होता है, so put n equal to 4, 4 यहाँ पर put करो, 4 minus 2 2 into 180, 360 degree हो गया। So sum of interior angle of an polygon with n side is n minus 2 into 180. This is polygon with n sides. This is first angle. Angles are increased with the measure of 5 degree, and sum of all the angle will be this much. That means total, suppose n number of sides are there, so total n number of angles will be there, and sum of all the angles will be, that is sum of n term. So can we write this sum of n term, that is equal to n minus 2 into 180 डिग्री। तो जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे वो सबका एडिशन कितना होगा, इट्स 180 n माइनस 360 डिग्री। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, is that clear? Sum of all the interior angles of a polygon with n side will be 180 n minus 360 degree. Clear? है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये समझना था बस। उसके बाद को आपको पता है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस वन, फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। डन। सो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज करें, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी क्या था, n by 2 2a plus n minus 1 into d, sum of n term, it's a 180 n minus 360 degree equal to n by 2, n is number of sides, 2 into a, first term, so lowest angle is 120 degree, it's a 120 plus n minus 1 into d, difference between each angle is 5। बस इसको सॉल्व करना है और n निकालना है, तो इतना इजी होने वाला नहीं लग रहा है मुझे। करते हैं चलो। तो यहाँ पर दिस इज 180 n माइनस 360 इक्वल टू, ये अंदर जाएगा तो ये 2 2 कट होगा, इट्स अ 120 n प्लस ये अंदर जाएगा तो 5n और ये मल्टीप्लाई होगा 5n और ये, तो 5n स्क्वायर माइनस 5n और डिवाइड बाय 2 आएगा, है ना। ये 2 यहाँ पर कट हुआ है, ये इसके टर्म के साथ कट नहीं हुआ है। क्लियर? अभी ये 2 को क्या करें, ये 1, हाँ 20 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, क्योंकि शॉर्टकट में नहीं होने वाला है। सो 180n माइनस 360 इक्वल टू, ये होगा 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n, अभी आएगा होल डिवाइड बाय 2, अभी फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 180 इंटू 2 360n माइनस 360 इंटू 2 720 इक्वल टू 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। हो गया सिंप्लीफाई, सबको एक साइड में ले लो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। तो दिस वन इज 5n स्क्वायर, है ना, ये सबको मैं राइट हैंड साइड पर ले रहा हूँ, तो 5n स्क्वायर 240 माइनस 5n, so it's a
235n minus 360n plus 720 equal to 0. So 235 minus 160 360 क्या होगा? 521 125 क्या 115 5 स्क्वायर ये चेक करो, दोनों ने रॉन्ग किया बोला 5 स्क्वायर माइनस 125 प्लस 720 इक्वल टू 0. अभी 5 से डिवाइड करो, so it's n square minus 25n plus 720 को डिवाइड करो 5 से इक्वल टू 0. डन. अभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 144 के फैक्टर्स फाइंड करो जिसका एडिशन 25 आए 16 9 जा, तो इट्स n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0. डन. तो इसका आंसर मिलेगा n कॉमन ले लो तो n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लो तो n माइनस 16 इक्वल टू 0. डन. And hence we are getting n minus 16 n minus 5 sorry n minus 9 equal to 0. So two options are there, n equal to 16 and n equal to 9. So आप इसको आंसर बोलेंगे सर two options are there, n equal to 16 and n equal to 5, but this n equal to 16 is not possible. बोलो क्यों? n equal to 16 is not possible because if we are taking this n equal to 16, what is our n? Number of sides, or you can say number of angles. Done. That means 16th interior angle, 16th interior angle फाइंड करो तो क्या होगा? a प्लस 15d होगा, 15 नंबर का एंगल आएगा और वो एंगल की वैल्यू क्या आएगी? a फर्स्ट टर्म 120 डिग्री प्लस 15 इंटू डी करो, d ओवर 16, तो इसका आंसर क्या आएगा? 120 प्लस हाँ डी 5 है, हाँ 5 120 plus 75, so 16th angle will be 195 है ना. 195 is not possible because इंटीरियर एंगल सब होंगे ना वो लेस देन होंगे, क्या होंगे? लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए. 195 इंटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होगा? तो ये जो 16 टर्म है ना, दैट मीन्स मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 195, इट्स नॉट पॉसिबल. और आंसर इज n equal to 5. So total number of sides, total 9 sides are there. Done. So this is your solution of question number 18. Clear?